पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी। ध्यान से सुनो। अब क्यों प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर आप आज के वचन को समझ गए तो आप अपनी लाइफ में एक नए बदलाव को देखेंगे। दोस्तों, आगे हम वीडियो में भी देखेंगे जो परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के दास हमें ये कहना चाहते हैं कि आप तब तक भटकते रहेंगे जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ अभिषेक नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, जब आप पे परमेश्वर का अभिषेक होता है तो आप अपनी लाइफ को बदलता हुआ महसूस करते हैं और आपको मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। वो चाहे आपके घर के हालात हो सकते हैं या आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए तो पहले हमें वो काम पूरा करना होगा जो परमेश्वर ने हमें कहा है। और जब आप परमेश्वर के कहे हुए वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको अभिषेक देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हम पहले इस वीडियो को देखते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की। दाऊद को मालूम था कि वो एक राजा है, पर कितने साल वो भटकता रहा, अभी भी जंगलों में रहा जब तक वो मसा उसके ऊपर नहीं आया। आप एक राजा हो, हाँ या ना? पर याद रखो, आप तभी ऑपरेट कर सकते हो, आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप तभी काम कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है। एक राजा, एक विश्वासी और एक दुखी अन्य जाति, इनमें कोई फर्क नहीं अगर विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं। बस इतना ही फर्क है कि इसे मालूम है कि ये एक राजा होने के लिए मसा किया गया, पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी। ध्यान से सुनो। अब क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है? उसे मालूम है ये नाम का क्रिश्चियन, नाम का राजा होगा। जिस चीज से ये ऑपरेट होती, गाड़ी जिस तेल से चलती, मैं वो तेल ले लूंगा। अब गाड़ी चाहे 1 करोड़ की हो, वो साइकिल से भी बुरी है अगर चले ना तो। अन्य जाति साइकिल में वो बेटर है आपसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो, क्योंकि वो तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं और बैठे हैं। बाइबल कहती तुम एक राजा हो, पर राजा 3 चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा। और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही, परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा ये खत्म होगी। क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं। पर याद रखो, राजा पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं।
क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा। तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा, चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा।